नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन फिर से देखो जो रीजनिंग अपन पढ़ा रहे थे उस रीजनिंग से आगे का टॉपिक। जैसे पहले अपन ने हाथ मिलाने की बात की थी, ठीक है, तो हाथ तो देखो खूब मिला लिए। अभी अपन बात करते हैं किसकी, गिफ्ट देने की बात करेंगे। अब हाथ मिला ले तो ऐसा थोड़े बहुत गिफ्ट भी दे लेते हैं अपन, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो इसको पढ़ाने से पहले, इसको बताने से पहले मैं सबसे पहले तो मेरे सभी विद्यार्थियों और मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में अच्छे खासे मेरे को सब्सक्राइबर भी दिए, खुद भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। मतलब बहुत इतने कम समय में इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप इसी प्रकार से लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आगे से आगे उसको शेयर भी करते रहें। यही मैं आपसे लोगों से सबसे चाहता हूँ। और एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बिना किसी बात के, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं मेरे टॉपिक पे आ जाता हूँ। अपना फर्स्ट जो मेन मकसद है वो अपना है पढ़ाई करना। अपना मेन यूट्यूब चैनल बनाने का जो मकसद है मेन, या फिर मान लो जो भी मकसद है वो मेन होना चाहिए कि मैं चाहे 2 मिनट का वीडियो बनाऊं चाहे 5 मिनट का, उसमें मैं कुछ ना कुछ आपको बता के जाऊं, कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाऊं, क्योंकि एजुकेशन चैनल है ये, ठीक है। तो अपना मेन मकसद यही है। तो आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगा, आगे भी आप करते रहें। और अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखो साहब, हाथ मिलाने की अपन पहले बात की थी, आज अपन बात करेंगे गिफ्ट देने की। मैंने पहले भी कहा था, देखो हाथ मिलाने वाले जो अपन ने क्वेश्चन किए थे, अपन इतने दिन जो हाथ मिला रहे थे, हाथ मिलाने वाले आ रहे थे, जो अपन हाथ मिलाने की बात कर रहे थे, उसमें जो फॉर्मूला आ रहा था वो आ रहा था n-1/2। उस पे नीचे 2 आ रहा था साहब, हाथ मिलाने की जो बात कर रहे थे। तो हाथ मिलाने वाले में नीचे 2 आ रहा था, लेकिन आज अपन क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे। तो मैंने उसमें भी कहा था कि हाथ मिलाने वाले में अपॉन में 2 आता है, क्योंकि एक का काम करने से 2 का काम होता है। लेकिन गिफ्ट देने वाले में अपॉन में 2 नहीं आता है साहब। गिफ्ट देने वाले में ओनली आता है n-1। केवल यही फॉर्मूला होता है, n-1, मतलब ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे गिफ्ट देने वाले में, केवल ऐसा ही फॉर्मूला होता है और इसी के अकॉर्डिंग अपन उसको यूज करते हैं साहब, ठीक है। तो ये आपके आ गया, देखो ऐसे। तो इस प्रकार से इसको करेंगे, देखो अपन यूज। अब आगे देखो अपन क्या करते हैं, देखो आगे अपन कैसे करते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो पहले आप, फॉर्मूला तो ये आ गया। सिंपल क्वेश्चन आप कर भी सकते हो। जैसे मान लो 15 व्यक्ति आपस में गिफ्ट देने की सोचे, तो अगर 15 व्यक्तियों ने ठान लिया कि हम तो गिफ्ट देंगे साहब, तो एक आदमी 14 गिफ्ट लेके आता है, तो 15 गुना 14 ये टोटल गिफ्ट वितरित कर दिए जाएंगे। तो 15 गुना 14 कितना होगा, 15 गुना 10 150, 15 चौक 60, कितने हो गए 210 गिफ्ट वहां वितरित कर दिए, ठीक है। इस टाइप से अपन को करना है। आगे देखो, अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है साहब कि 10 व्यक्ति आपस में गिफ्ट देते हैं, तो एक 9 लेके आएगा, 90 गिफ्ट हो गए। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है आपको, इतना रटने की जरूरत ही नहीं है। 10 आदमी गिफ्ट दे रहे हैं, एक आदमी 9 लेके आएगा, तो 10 गुना 9 कितने हो जाएंगे, 90 गिफ्ट हो जाएंगे। बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और ऐसे गिफ्ट देने वाले जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो समझे, देखो आगे समझते हैं। देखो साहब, आपके सामने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखो आप। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एक समूह में कुछ व्यक्ति आपस में गिफ्ट देते हैं। कितने देते हैं, कुछ व्यक्ति। यहाँ पे जो व्यक्ति है, व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है, आपको व्यक्ति ज्ञात करने हैं, व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है। तो देखो कैसे करते हैं, कुछ व्यक्ति आपस में गिफ्ट देते हैं। यदि कुल 240 गिफ्ट वितरित किए गए, इसने बोला कि टोटल जो गिफ्ट है वो 240 दिए गए, तो बताओ समूह में कितने व्यक्ति है। आपसे यह पूछ लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे ये पूछ लिया कि समूह में कितने व्यक्ति है। अब आपको फाइंड करना है टोटल कितने हैं इसमें। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। देखो एक तरीका तो ये कि पूरा अपन फॉर्मूला लगाए, पूरा ये लगा के करें कि n-1 बराबर यहाँ पे कितने टोटल 240। इसको अपन सोल्व करें तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऑप्शन उठाना है। आपको ऑप्शन ए उठाना है 15। अगर आप 15 आदमी हो, टोटल आदमी 15 होते, एक आदमी 14 गिफ्ट देता, तो आपके टोटल कितने आते बताओ। टोटल आपके भी बताया था मैंने 210, तो आपके यहाँ टोटल कितने हैं 240। इसका मतलब ये ऑप्शन ए तो आपका नहीं है, ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। उसके अलावा अगर मान लो अपन ये करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बताओ, 14। अगर मैं 14 लेता तो 14 मल्टीप्लाई 13 करता, और 14 मल्टीप्लाई 13 करता तो भी देखो 4 3 जा 12 है, 4 3 12, लास्ट में 2 आता, तो ये भी आंसर नहीं है। आपके 240, लास्ट में 0 आना चाहिए। अगर मैं 13 लेता तो 13 गुना 12, इसको भी गुणा करता तो इकाई का क्या आता, 3 दूनी 6, क्योंकि आपको कितना आना चाहिए 0, 240 का 0। अब ये भी नहीं हुआ। अगर मैं करूं 16 गुना 15, अगर ऑप्शन डी लेता कि 16 आदमी आपस में गिफ्ट देते हैं, तो एक आदमी कितने गिफ्ट लेके आता। अगर 16 आदमी ठान लेंगे भाई साहब हम तो गिफ्ट देंगे, हम आपस में गिफ्ट देते हैं 16 आदमी, तो एक आदमी आपको ही पता है विचार विमर्श करते हुए 15 लेके आएगा। अब 16 गुना 15 करता हूं, अगर मैं 16 गुना 15 करता हूं तो 16 गुना 10 160,
और 16 पंजे 80, 160 और 80 कितने हो गए 240। तो ऑप्शन डी से आपको मिल गया कि 240 गिफ्ट वितरित तभी करे जाएंगे जब समूह में टोटल व्यक्ति कितने होंगे 16 होंगे, 16 होंगे। तो आपका आंसर हो गया इसमें डी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी किसी एग्जाम में आ जाए कि आपको कुछ व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई हो और टोटल गिफ्ट आपको दिए गए हो और फिर आपसे पूछे कितने व्यक्ति हैं, तो आप ऑप्शन उठाना, ऑप्शन ए उठाना, एक कम लेके गुणा करना, मिलता है तो ठीक, वरना ऑप्शन बी में जाना। एक कम लेके गुणा करना है, मिलता है 244 तो ठीक है, नहीं आगे जाओ। 13 गुना एक कम लेके गुणा करना, 16 गुना एक कम। एक कम क्यों, क्योंकि 15 आदमी गिफ्ट देते हैं तो एक चौथाई लेके आएगा, 10 देते हैं तो एक नौवीं लेके आएगा। इस प्रकार से करना है। तो इनमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप इनको बड़े आसानी से बड़े आराम से आप सोल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, आप पढ़ो, सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे कि देखो एक समूह में 23 व्यक्ति आपस में गिफ्ट देते हैं। यहाँ टोटल दिए गए, टोटल कितने हैं 23 पीपल, 23 व्यक्ति आपस में गिफ्ट देते हैं, 23 पर्सन्स। अब यदि 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो गिफ्ट लेते हैं परंतु देते नहीं है, तो कुल कितने गिफ्ट वितरित किए। देखो इस प्रकार के बहुत सारे मानुष होते हैं, ठीक है, जो लेने के समय ले लेते हैं लेकिन देते नहीं है, लेते हैं परंतु देते नहीं, खिसक जाते हैं वो, ठीक है, वो उनकी बारी आती है ना तब वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, नहीं भाई साहब ये हो गया वो हो गया, मार देते हैं, पता नहीं किस किस को तो मार। ऐसे आज पार्टी देनी है किसी को तो खुद की बारी आती है बोलते अरे यार मार दे यार, पता नहीं किस किस को, वो खत्म हो गए, फलान चीज खत्म हो गई, ये हो गए, मतलब ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं। तो ये वैसे आदमी है, इनकी बारी है, ये 7 ऐसे गिफ्ट ले तो लेते हैं परंतु देते नहीं, देने से खिसक लेते हैं। देखो अब मान लो 23 थे, आप इसको बड़े आसान, देखो तरीके बहुत है साहब। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी क्वेश्चन होता है चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का, तरीके बहुत होते हैं, बहुत सारे तरीके बता सकता हूं मैं आपको एक ही क्वेश्चन के, लेकिन मैं डायरेक्ट बिना किसी समय को खराब किए, बिना अपना टाइम खराब किए, डायरेक्ट मैं उस तरीके पे आता हूं जो आपके लिए बहुत अच्छा रहे और जो आपके लिए बहुत आसान रहे और जल्दी से आप जल्दी कर सको। अपने को वहां माथापड़ी नहीं करनी फालतू, अपने को आंसर चाहिए साहब, ऑप्शन में आंसर चाहिए अपने को, ठीक है। तो अपन मैं डायरेक्ट उसी पे आता हूं। देखो इधर देखो, समझो, देखो साहब 23 व्यक्ति यहाँ पर है, 23 व्यक्ति आपस में गिफ्ट देने की सोचते हैं और 23 व्यक्ति यदि आपस में गिफ्ट देने की सोचे और फिर बोले यदि 7 व्यक्ति गिफ्ट लेते हैं परंतु देते नहीं है, 7 व्यक्ति गिफ्ट लेते हैं परंतु देते नहीं है, तो कुल कितने गिफ्ट वितरित किए गए। अब यहां देखो, आप मान लो 23 आदमियों, कोई भी आपके दस के हिसाब हम गिफ्ट देंगे 23 आदमियों के, और उनमें से 7 व्यक्तियों ने मना कर दिया। इसका मतलब पहले तो एक बात हो, तो 23 आदमी हैं उन्होंने गिफ्ट लेके बैठे हैं, तो एक आदमी कितने गिफ्ट लेके बैठा है 22, एक कम लेके बैठा है। अब इधर देखना है, आप इधर ध्यान देना, एक आदमी 22 गिफ्ट लेके बैठा है, 22 गिफ्ट लेके बैठा है। अब 23 में से 7 ने मना कर दिया कि हम तो गिफ्ट नहीं देंगे, 23 में से 7 ने मना कर दिया हम तो गिफ्ट नहीं देंगे। तो बताओ गिफ्ट कितने लोगों के लगे, 23 में से 7 माइनस कर लो, कितने लोगों के गिफ्ट लगे बताओ, 16 आदमी के गिफ्ट लगे, कितने लगे 16 के। आगे बात सुन में 16 के गिफ्ट लगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक आदमी 22 लेके बैठा तो 16 के कितने गिफ्ट लगे, 22 गुना 16 कर लो, 16 गुना 2 32 के 2 3 और 16 दूनी 32 से 3 कितने होते हैं 35, तो कितने गिफ्ट लगे 352, तो टोटल आ गया 352, आपको 352। तो इसमें आंसर तो कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। एक बार दोबारा समझ लो साहब, अगर आपके समझ में आया दोबारा देख लो। अगर 23 आदमी गिफ्ट देने की सोचते हैं तो एक आदमी 22 गिफ्ट लेके बैठा है, 7 व्यक्ति गिफ्ट नहीं देते हैं, तो 23 में से 7 को भगा दो, क्यों, उनके 22 कम हो गए, वो 22 लेके बैठे रहे, देने की बारी आई किसक लिए, तो 23 में से 7 गए, भाई साहब जो 22 गिफ्ट लग गए वो किसके लग गए 16 के लगे, क्यों 7 तो भागी गए, तो टोटल गिफ्ट कितने बांटे गए 22 गुना 16। जैसे मैं एक और समझाता हूं, अगर यहाँ 23 नहीं होते, अगर मैं बोल दूं एक समूह में 18 या मालूम बोल दूं 19 व्यक्ति आपस में गिफ्ट देते हैं, उनमें से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो गिफ्ट लेते हैं परंतु देते नहीं है। अगर 19 में ठाना कि गिफ्ट देंगे साहब, तो एक आदमी कितने लेके आएगा 18 लेके आएगा, लेकिन ये जो 4 है ये बोलेंगे आपा तो बन दिया, आपा गिफ्ट बन दिया साहब, आपा गण बनी, तो वो अगर किसी के लिए मान लो तो 18 में से 4 किसी के लिए, तो कितने के लगे 14 के लगे, तो आप कैसे कर दोगे 18 गुना 14 आंसर आ जाएगा। एक और समझ लो, अगर मैं बोल दूं 25 थे तो एक कितने लेके आएगा 24 लेके आएगा साहब। अगर मैं बोल दूं 8 ऐसे हैं जो किसक लेते हैं, तो 25 में से 8 घटो आप, कितने बचे 17, तो एक 25 में आ जाएंगे 17 आ जाएंगे, तो यहाँ पे 24 गुना कितने कर दो आप 17, क्योंकि 8 के तो लगे ही नहीं, इस हिसाब से कर लोगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। आ जाओ अब बनाते हैं इसमें तीसरा टाइप, और कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, वो भांति भांति के पूछ सकता है किसी भी प्रकार से, कितने भी प्रकार के। अपन आते हैं इस पे, थर्ड पे, और थर्ड पे देखो, इधर सभी विद्यार्थी इधर देखें, एक समूह में 18 व्यक्ति आपस में गिफ्ट देते हैं, इस बार टोटल दिए
18 व्यक्ति आपस में गिफ्ट देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि उनमें से कुछ व्यक्ति, यहाँ देखो ये नहीं पूछा है कुछ, ये आपको ज्ञात करना है कुछ। 18 व्यक्ति आपस में गिफ्ट देते हैं, कुछ व्यक्ति गिफ्ट लेते हैं परंतु देते नहीं है। अब की बात देखो ये वाले बताए नहीं कितने हैं, कुछ है उनमें से जो लेते हैं परंतु देते नहीं है। यदि कुल दे दिया, कुल 200 गिफ्ट वितरित किए गए तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो गिफ्ट लेते हैं परंतु देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब किसी एग्जाम में आ जाता है गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन फिर वही बात, बिना किसी फालतू आफत के, बिना किसी 4-5 के तरीके के, बिना किसी माथापोड़ी के डायरेक्ट उसी बात पर आते हैं जिससे आपका आंसर मिल जाए सही। और मैं कहता हूं अगर एक बार समझ में नहीं आता है ना, आप 4 बार देखो वीडियो को, 5 बार देखो आप, ठीक है, देखो उसको समझो, फिर भी नहीं आता आप कमेंट में लिखो, मेरे को भेजो, आप बात करो मुझसे, मैं करूंगा, आपको टेलीग्राम पे भेजो और भेजो, यहीं पे कमेंट कर दो भाई ये बात नहीं है, वो बताऊंगा ना आपको। लेकिन आपके हर वीडियो से कोई ना कोई क्यूरी तो दूर हो ही रही है। तो देखो इधर आप, अगर ये बोलो 18 व्यक्ति आपस में गिफ्ट देते हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति, तो अपन क्या करते हैं, टोटल मान लो 18। अब काम तो यही करते हैं ना कि जो नहीं देते उनको कम कर लेते हैं। अगर 18 व्यक्तियों ने गिफ्ट देने की ठान ली तो बताओ एक आदमी कितने गिफ्ट लेके आएगा, 17 लेके आएगा साहब। अब 18 ने ठान ली तो 17 लेके, लेकिन कुछ नहीं देते हैं, लेते हैं परंतु देते नहीं है, तो क्या करोगे, ऑप्शन ये उठाओ। मान लो 14 ने नहीं, 4 ने नहीं दिए। अब 4 ने नहीं तो लगे कितने के, 14 के, तो 17 गुना 14 करो। अब पूरा 16 मत करो, 7 चौक कितने होते हैं भाई, इकाई का गुना कर लो, 8 आता, लेकिन आपके कितने आने चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों, टोटल 221 गिफ्ट होने चाहिए। अपन तो इसको गुणा करते हैं तो लास्ट में 8 आता है, तो तू तो जा भाई 4, तेरा कुछ नहीं हो सकता। आप 18 व्यक्ति हो, गिफ्ट देने की सोच ली, एक 17 लेके आया, 18 हो, एक 17 लेके आया, उन 18 में से मान लो ऑप्शन बी 6 ने नहीं दिए, 6 ने नहीं दिए तो 17 गिफ्ट कितने के लगे, अरे 6 कम कर लो, वो तो ये भी नहीं 12 के, तो अपन 17 गुना 12, इसको भी देखो 7 गुना 2, लास्ट में कितना आया 4, अपन को कितना चाहिए लास्ट में 1, मतलब पूरा गुना नहीं करना है। आप अगर पूरा गुना करोगे तो भी यहाँ जो आएगा तो लास्ट में तो 4 ही आएगा। आपको कितना चाहिए लास्ट में, 1, 221 का 1, 18 में से 8 ने सोच लिया हम गिफ्ट नहीं देंगे तो कितने देंगे, 10, तो 17 गुना 10, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 0, ये भी आंसर नहीं हुआ। 18 में से 5 कम करो तो 5 कम करो तो 17, 18 आदमी थे, एक आदमी 17 लेकर आता है, 18 में से 5 नहीं देते, मान लो कुछ 5 मान लिए, 18 में से 5 गए तो 13, अब गुणा कर लो 7 3 21 से, मतलब इसको गुणा कर लो पूरा, 17 3 51 का 5 बच गया, 17 1 17, 17 5 22, 221। आपको कहां मिला, ऑप्शन डी। बहुत मेहनत करवा दी आपसे मैं ऑप्शन ए में भी बता सकता था, लेकिन ऑप्शन ए में बताता तो फिर मैं समझाता कैसे। इससे अच्छा मैंने 4 ऑप्शन से बताया कि आप ऐसे ऐसे ले लेके देखो, जितने, अगर मान लो यहाँ देखो, अगर यहाँ मैं बोलता कि एक समूह में 22 व्यक्ति आपस में गिफ्ट देते हैं, उसी समय आप कर लेते कि एक आदमी कितने लेके आता, 21। अब कुछ व्यक्ति गिफ्ट लेते हैं देते नहीं है, यहाँ ऑप्शन 4 होता, 22 में से 4 कम करते, 18 से गुणा करते। ऑप्शन 6 होता, 22 में से 6 कम करके गुणा कर लेते, फिर मान लो 22 में से 8 कम करके गुणा कर लेते, फिर 22 में से 5 कम करके गुणा कर लेते, और जो भी ये दिया हुआ रहता टोटल उसको मिलान कर लेते, अपन चेक कर लेते, आंसर आ जाता। समझ रहे हो आप, इस प्रकार से अपन इस प्रकार के प्रश्नों सोल्व कर सकते हैं। देखो मैंने 3 टाइप क्वेश्चन बताए, अच्छे टाइप के गिफ्ट देने वाले। आगे की वीडियो के अंदर अपन वो करेंगे, मुर्गी बकरी उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इतने मुर्गी इतनी बकरी, वो वाले भी करूंगा। और एक बार लास्ट में जाते जाते बोलना चाहता हूं, अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कहीं पर भी कोई समस्या है, आप कमेंट करें, मुझे भेजें, मैं बता दूंगा साथ इसको। और आप जल्द से जल्द वापिस और ज्यादा, पहले भी आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, इतने कम समय के अंदर लाइक किए, सब्सक्राइब किए, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छी वीडियो लेके आऊंगा और शानदार, और ऐसे ऐसे तरीके मैथ्स और रीजनिंग के घर बैठे, अरे आपके घर गांव ढाणी इस मैथ्स और रीजनिंग को बड़े आसान तरीकों में, बड़े सरल तरीके में पहुंचा दूंगा। लेकिन आप इसको आगे बढ़ाओ, और अभी तक बढ़ाया उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।